बहुत अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय सेना को मिला नया सेनापति। जनरल धीरज सेठ बने देश के 31वें सेना प्रमुख। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पहले संदेश में पेश किया विजय विजन। आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक पर उनका फोकस रहने वाला है। भारतीय सेना को नया नेतृत्व मिल चुका है और देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में जनरल धीरज सेठ ने कार्यभार संभालने के साथ ही अपने विजन और प्राथमिकताओं को देश के सामने रखा है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले संदेश में उन्होंने इसे गर्व और विनम्रता का क्षण बताते हुए स्पष्ट किया कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्र की सुरक्षा, सैनिकों का कल्याण और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप भारतीय सेना को और अधिक सक्षम बनाना है। उन्होंने ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के सिद्धांतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनरल धीरज सेठ ने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान हमेशा सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। आज भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के आदर्शों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने का ये गौरव और उत्तरदायित्व सौंपा। मैं उन वीर सैनिकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। इन सभी उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए और माननीय रक्षा मंत्री द्वारा डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शन से प्रेरणा लेते हुए मैंने अपने फोकस एरियाज निर्धारित किए हैं। आई हैव पुट देम टुगेदर इन एन एक्रोनिम कॉल्ड विजय। विजय का प्रत्येक लेटर व अक्षर मेरी प्राथमिकताओं को दर्शाता है और इनका मैं संक्षेप में विवरण करूंगा। सबसे पहला लेटर वी फॉर विजिलेंस एंड रेडीनेस, अर्थात सतर्कता व तैयारी। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। आई फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि नवाचार तथा परिवर्तन। माई फोकस विल बी टू इनोवेट both in doctrine and technological solutions. नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा। इसके अतिरिक्त बदलते युद्ध क्षेत्र